हम सब की जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इसाक सत्ती और सदफ अब्दुल जब्बार। जनाब, तो आज ईद के दिन हम आपके साथ हैं ईद स्पेशल के साथ। बाखबर सवेरा का ईद स्पेशल है जिसमें जी मौसीकी का तड़का होगा, सियासतदानों से होंगी खट्टी मीठी बातें और भी बहुत कुछ है। अशफाक और भी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले अपने अपने कपड़ों की तारीफें तो कर लेना। सदफ आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। सैंडल्स मैं भी जरा बता दूं कि बहुत अच्छी मेरी सैंडल्स हैं माशाल्लाह। ये देखें मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूं। तो वो क्या कहते हैं आप, अंजुमन बाही में? क्या अंजुमन सताइश बाही में इस वक्त हमने मुकम्मल कर ली। तो बहरहाल ईदी विदी कुछ जमा हुई सदफ? हाँ, अभी जो ये मिशन जो है ना इनकम्प्लीट है। तो ये ईदी जो है आपने मुझे दी थी, अभी सोचते हैं ना थोड़ा सा वो डिसाइड करेंगे, पहले हासिल तो हो जाए ना। कुछ तैयार है ईदी देने को। कमाल ये है, तो पहले टॉस कर लेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे सिक्का जिसके हक में आया। तो बहरहाल बात ये है कि ये तो हमने अपनी डिस्कशन वगैरह मुकम्मल कर ली। बाकी आप लोग बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है, और आप लोग स्क्रीन के सामने बैठ के शीर खुरमा से लुत्फ अंदोज होते हुए हमें देख रहे हैं ना। तो ऐसा है ना, हम भी लुत्फअंदोज होंगे। हम और यहाँ किसके लिए खड़े हैं? आपके लिए खड़े हैं भाई। हमारे पास भी बहुत कुछ है जी। ना सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि हम खुद भी महसूस होंगे जी। तो क्यों ना आगाज करें? क्योंकि मौसीकी का तड़का होगा इसमें, सियासत का तड़का होगा, सियासतदानों की जिंदगी के वो पहलू जो कि नॉर्मली आपको नजर नहीं आते वो हम आपको दिखाएंगे। शायरी का भी इसमें तड़का होगा। क्या कुछ नहीं होगा इसमें भाई। अब म्यूजिक की तो भरमार है जी। चलें तो आप फिर ये मौका वेस्ट न करें और चलें हमारे साथ। जनाब, तो ईद हो और ईद पर ईद जैसा समा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे सेट से भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, आप भी गेस करें जनाब, वो लेजेंड है और आपको उन्होंने हंसाया बहुत है। अदाकारी के मैदान में उन्होंने बड़े जौहर दिखाए हैं। किंग ऑफ कॉमेडी अगर उन्हें कहा जाए उमर शरीफ के लिए, यस, उसके बाद अगर ये खिताब दिया जाए पाकिस्तान में तो ये गलत ना होगा जनाब। हनीफ राजा आज के हमारे ईद शो के मेहमान हैं और हम उनको ईद मुबारक के साथ आगाज करते हैं। सर, बहुत बहुत ईद मुबारक और ज़बरदस्त आपने आज ये शेरवानी पहनी हुई। हम इंसाफ तो नहीं कर सके, ज़ाहिर है आपकी जो शख्सियत है, जो आपने काम किया है, बट यू हैव बीन ग्रेट माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक और आपके तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक। ARY न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस स्पेशल इवेंट में मुझे भी याद रखा और बुलाया, बहुत शुक्रिया। यही ARY डिजिटल के, ARY न्यूज़ के यही स्टूडियोज़ थे और यहाँ से हमने छुप छुपा के का आगाज़ किया। छुप छुपा के जो कैंडिड कैमरा और प्रैंक शो था पाकिस्तान का। और सबसे पहला जो था वो था एक्चुअली कैसा, ठीक है ना। वो कैसा नाम क्यों पड़ा? जब हम प्रैंक कर देते थे उसके बाद उसे बताते थे कैसा हाँ। और उसको कहते थे कैसा, तो उसको भी अच्छा लगता था। असल में इसका आइडिया ऐसे जनरेट हुआ कि एक हम सिटकॉम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अच्छा, तो उसके बीच में गैप आया। एक वहाँ जो पानी चाय वगैरह पियोन पिलाते थे ना, वो साहब थे, उनका नाम था परवेज पप्पू या कुछ इस तरह का, बड़ा वो फनी एक कैरेक्टर थे वहाँ स्टूडियो का, और थे वो बंगाली। ठीक है ना। अच्छा, हर बात पे वो बहुत ज़्यादा बोलता था। मतलब अगर आप बोले ना कि यार चाय में चीनी, हम बोल दिया है चीनी इसमें डाल दिया है, आप ज़्यादा नहीं पियोगे, आप पियोगे तो आपको शुगर हो जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसा, और घबराहट भी थी उसको। अच्छा, तो कैमरामैन शरारती होते हैं हमारे, वो रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। वो आया तो मैंने उससे कहा यार यहाँ मेरा जो है ना वॉलेट रखा। वॉलेट क्या होते हैं? मैंने कहा मेरा पर्स रखा था, उसमें पैसे थे। हाँ, हम कसम खाता है, हमने नहीं चेक किए, हमने नहीं उठाए हैं। मैंने कहा सुन तो ले, नहीं हम कसम खा। वो घबरा गया। वो रिकॉर्ड हो गया। उसको कहा नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ मैं। कहने अच्छा फिर ठीक है, मजाक कर रहा था, ठीक है, वैसे हमारा आपका ऐसे मजाक है नहीं। ये पॉइंट टू बी नोटेड। वो जब हमने उसको, वो कैमरामैन जो थे, 2-3 सेट पे कैमरे तो लगे थे, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया किसी एक ने। जब उसको देखा मैंने कहा यार ये तो पूरे शो का आइडिया है। ओके। मतलब जो उसके निर्मा हो गई, फिर उसके साथ रीमा के साथ, फिर उसके बाद जो है वो शहनाज, मतलब इतने सारे। देखिए आप नाम लें, रंगीला साहब, फिल्म स्टार रंगीला, कॉमेडियन, हमारे लेजेंड कॉमेडियन रंगीला साहब, उनके साथ किया। फिर गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ, इजहार काजी साहब के साथ, मरहूम के साथ। हाँ, वो भी। और आप नाम लें, आप ये देखिए कि उस वक्त जो कैरेक्टर्स आप बिठाते थे, जुनैद जमशेद, अमजद साबरी के साथ।
वो बड़े सीधे इंसान, बहुत। अमजद, अच्छा ये क्योंकि ये सब मेरे दोस्त थे तो मैं उसका मार्जिन भी लेता था, एक प्रिविलेज था मुझे। अमजद भाई के साथ क्या किया था आपने? अमजद के साथ तो बड़ा मजे का प्रैंक किया था। वो आई रिमेम्बर कि अमजद के साथ 2 दफा किया है। एक दफा वो कहता यार मैं ही मिला हूँ आपको। हाँ जरा बताएं वो दो। मैंने शायद मेरी नजर से भी गुजरा था वो। अमजद के साथ क्या रोड पे किया शूट हुआ था। कि एक हमारा दोस्त थे कॉमन फ्रेंड, उनके घर में कैमरे वैमरे लगा दिए और उसके बाद एक टीम गई कि अमजद भाई आपको बुक करना है बाहर के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, ओके ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, पैसे वैसे की बात हो गई। ओके उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन आपने जो है ना, एक खास फरमाइश है वहाँ की पब्लिक की, आपने जो गाना है ना चुम्मा चुम्मा, उसको कवाली के अंदाज में गाना है। ओह माय गॉड। वो कह रहा है यार मैं कवाली करता हूँ भाई, मैं ये चुम्मा चुम्मा जैसा गाना मैं कैसे गा सकता हूँ। वो तो बहुत मजा आया। उन्होंने कहा नहीं अब आपने कमिटमेंट कर लिया है, हम आपको एडवांस दे चुके हैं। कहीं पे आपको लगा जो प्रैंक है वो प्रैंक से जी अब खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, अब तो ये मेरे ही गले पड़ गया, ऐसा कोई वाकया हुआ? 2-3 दफा हुआ ऐसा। एक दफा तो अदनान सिद्दीकी को जब हमने ट्रैफिक सार्जेंट मैंने बनाया ना, मैंने कहा अदनान यहाँ करना है, शारा फैसल कराची पे रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं गाड़ी में बैठ गया, अच्छा लोग आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। 2 लड़के आए, वो बड़ी गलत सलत इंग्लिश बोल रहे हैं। अदनान की इंग्लिश बहुत अच्छी है। जब उसने बोला तो मैं तो हेडफोन लगा के सुन रहा होता था ना, तो मैं वहाँ हंस रहा था। भाई अदनान बने हुए ट्रैफिक सार्जेंट, ओरिजिनल ट्रैफिक सार्जेंट आ गया वहाँ। ओए होए होए होए। वो देखिएगा। अब अदनान मुझे ढूंढ रहा है, मैंने क्या किया, मैं ना उस गाड़ी में और उसके स्टीयरिंग के नीचे छुप गया। अब वो देख रहा है यार हनीफ राजा कहाँ चला गया। ओए होए, वो जब बिल्कुल अदनान पसीने पसीने हो गए, फिर मैं उतरा, जाके बताया। वो भी बड़ा मजे का प्रैंक मौजूद है, अच्छा, देखिए। एक तो मैंने वो देखा था जो सैयद नूर साहब के साथ, वो भी काफी गर्मी वो गर्मा गर्मी काफी हो गई थी। बिल्कुल, वो एक शो एयरवाई डिजिटल पर ही हो रहा था। हाँ, वो यहीं पे और वो था तरंग के नाम से एक शो, तो उसमें ये लोग वो थे, गेस्ट बने हुए थे, जज बने हुए थे, ठीक है ना। सैयद नूर साहब, रैम्बो और रेशम, वो भी बड़ा मजे का है, वो देखिएगा। उसमें रेशम ने कहा है कि तुम मुझे आंटी बोल रही हो, मैं तो लड़की हूँ। वो तो बड़ा वायरल हुआ है, ठीक है ना। तो लोगों ने फिर भी रेशम को उनकी शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपियां भेजी कि भाई वो लड़की सही कह रही है आपको। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, लाइक यू सेड, एज इज जस्ट अ नंबर। यस, रेशम की एज क्या एक बात है? नंबर है, ठीक है ना, वो उससे कुछ नहीं होता। आप जब तक आपने अपने आप को ये डिसाइड कर लिया है कि मैं काम करता रहूंगा जब तक आप जवान हैं। अच्छा, ईद के मौके पे मुझे ये बताइएगा कि वैसे खाने पीने के शौकीन हैं आप? हाँ यस, आप यकीन करें अशफाक भाई, मैं अंडा भी ऐसा उबालता हूँ कि उसमें से चूजा निकल के बाहर आता है और कहता है भाई किसी सही आदमी के हाथ में दे दूँगा। हाँ। ईद की मुनासबत से कोई गुनगुनाते हैं वैसे, कोई शौक है? यार आपने तो क्या क्या नहीं किया, तो आपकी तो गुनगुनाया भी खराब जरूर होगी, होगा। सुनने वालों की भी खराब हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कर दें। नहीं, कर दें। अच्छा कोई बात सुना दूँ कुछ? अच्छा, कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, डरड़ा, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। और अगर कहूँ तो ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, Thank you इट so वाज एन much. ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। हमारी ईद का रंग आपने दोबाला कर दिया और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां जो रह गई हैं वो भी नसीब और करे। आप इसी तरह लोगों को हंसाते हंसाते रहें, उनकी जो ये महंगाई से तंग जिंदगी है उसमें खुशियां बिखेरते थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू Thank सो you मच so फॉर much. बीइंग। तो जब ईद की बात होती है तो कहा ही जाता है ईद तो असल होती है बच्चों की, और हाँ जी। बच्चे बहुत तेज हैं आजकल के बच्चे। जी, और अब क्या बच्चे बिल्कुल उनके गैर सियासी नहीं होते। टशन है हाँ ईद के दिन भाई, क्या उन्होंने तैयारी की हुई, आपको और हमको पीछे छोड़ दें। क्या घड़ियां, क्या चश्मे, क्या क्लिप्स, क्या पर्स, और भाई अब तो हल्का हल्का ब्लश ऑन भी लड़कियां बच्चियां लगा रही होती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लग रही होती हैं। तो जरा जी, और लड़के वो तो एक से एक घड़ियां पहने होते हैं और बाल बालों जो के बनाते स्टाइल हैं ना, यार। जो जेल लगा ओहो। के, इतने छोटे से हैं अभी, लेकिन बालों की हाइट जो है ना, उनकी अपनी हाइट को भी मात देने को तैयार। चलें कुछ नज़ारे करते हैं ऐसे ही बच्चों के।
देखा आपने बच्चों के स्टाइल, नहीं मैं तो, हम तो बहुत हमारी मासूम आपकी थे। और तैयारी तो कुछ हम भी नहीं तो है उनके बहुत साथ। मासूम थे भाई, और हम ईदी से जाके चीजें खरीदते हैं। इन्हें देखिए पहले से ही माशाल्लाह। अच्छा, ईद इनकी अलग होती है, वो सेविंग अकाउंट होता है इनका ना, और उसके अलावा बाकी माँ बाप से जो है वो भत्ता वसूली। और वो ईदी इतनी संभाल के रखी जाएगी, मजाल है मांग तो ले। हमसे तो बचपन में छीन लिया अम्मा कह करते देती थी, बेटा किसी को ईदी देनी है तो जरा इधर दे। इधर तो तुमसे कोई छीन लेगा। हाँ। अरे ये हमसे भी कोई होता था। छीनेगा भाई, गायब हो जाएगी। क्यों हाँ। गायब हो जाएगी? और अरे मेरे जब पास- आप ही गायब करेंगे और तो फिर कैसे बहाना हो? क्या होता था, मेरे पास सेफ रहेंगे। और वो कभी सेफ नहीं वो रहते। सेफ नहीं रहते थे, वो किसी और वो के इतने में चले सेफ थे आते कि मुझे 11 साल की उम्र में मिली हुई ईदी आज तक मुझे वापस नहीं मिली, इतनी महफूज है मेरी अम्मा के पास। और तुम तो अपने ही बच्चे हो, घर की बात है ये हाँ, वाली जो तो बात तुम्हारे ही होती है। काम होएगी। जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा। अब हम आपकी मुलाकात जिनसे कराएंगे, उनके जो गाने हाय, हैं हाय, उसने हाय, हाय। जीटी रोड पे ब्रेक लगाती है। क्या बात है। देख। असाद थे जाने बिलो देकर, किन्ने किन्ने जाने बिलो देकर, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, आज मेला वेखन आइयां कुड़ियां लाहौर दियां हैं जी। और कौन कौन से गाने? भीगा भीगा से ये दिसंबर जी है, हाँ, ये तो भीगी है। भीगी सी तन्हाई है। क्या बात है। तो जनाब सारे गाने हम अगर गा लेंगे तो फिर उनसे हम क्या सुनेंगे। तो हम तस्करा करने जा रहे हैं किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप अबरारुल हक साहब। अबरार भाई आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी और सारे पाकिस्तानियों को, सारे जितने भी मुसलमान देख रहे हैं उन सब लोगों को ईद मुबारक। सर अबरार भाई, आपने ये मैं- देखा आपने ये देखा कि अशफाक को सारे यार आपके मुझे songs सारे गाने याद हैं हम ओए सबको। होए, और सारे गाने याद हैं। वो मुझे भूल गया था, सानू तेरे नाल प्यार हो गया। इट वाज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, जिसकी वीडियो भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी। ईमान अली और मिकाल, कमाल गाने हैं सर आपके। इसको सारे जो है ना शरारती वाले गाने याद हैं। मैं सोचा था रंग रंग का जिक्र कर देगा या इस तरह के किसी स्पिरिचुअल कलाम का मजाल है। ईद का मौका है ना, वरना PTI मैंने के उसका तराने भी का तज़किरा जिक्र करना नहीं था। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, क्या बात वो भी याद है सर। मेरे संग संग। तो अबरार जरा बताएं क्या ईद बात कैसी गुजर रही है आपकी, और यूजुअली कैसी होती है आज की ईद? रूटीन वाली ईद है? मोर और लेस कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो ईद पे जो असल जो उसकी जो मजहबी त्यौहार है हमारा, उसको उसी गर्मजोशी के साथ मनाना, उसका जो मकसद है वो ये कि रमज़ान मुबारक में हमने रोज़े रखे हुए होते हैं, अपने अखलाक को बेहतर किया होता है, और ईद उसकी सेलिब्रेशन होती है। फिर उस दिन सवैयाँ पकती हैं, उस दिन सब लोग आ जाते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं घर में, क्या बात है। अल्लाह गुल्ला होता है। फिर मैं हल्के में चला जाता हूँ, वहाँ पे लोगों से मिलता हूँ। क्रेज़ हुआ करता था कि अबरार के गानों की, मतलब ये कैसेट्स जब होती थी तो ये आ गए, ये गाने आ गए। आपका उस वक्त का पहला फेवरेट सॉन्ग, अपना फेवरेट अपना सॉन्ग कौन सा favorite, था? yes. और वो अगर आपके जहन में है तो वो हमें ज़रा सुना दें। अपना फेवरेट अभी आपने जिक्र किया था मेरा, वैसे मुख्तलिफ हैं देखिए। You don't seem to know I love you baby, I can love you more than anybody else, I mean it। यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। और इसके साथ साथ मुझे जो परदेसी है ना, अगर ये प्रोग्राम हमारा बाहर जाएगा ना, जी जी बिल्कुल जाएगा, बड़ी सारी जगहों पे दुनिया में देखा जाएगा जाता जी। होगा। तो वो बेचारे ना बड़ा पाकिस्तान को मिस करते हैं। हो परदेसी होयो वे, किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई, डॉलरां पुलाइयां तेनू टालियां ते बेरियां, दूर तेथों पिपलां दी छां होई, परदेसी होयो वे। अपने देश को बहुत याद करने वालों को भी ईद मुबारक। बहुत बहुत कमाल है अबरार भाई, कमाल अबरार है। आप बताएं वो आपके तो सारे ही सॉन्ग्स माशाल्लाह इतने पॉपुलर हुए और अभी भी जीटी रोड पे भी ब्रेकें लग जाती हैं, लेकिन आप वो कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया आपके नजदीक? मैं समझता हूँ तारुफ तो बिल्लो दे घर से बिल्लो हुआ दे था, Yes, फिर बिल्लो दे घर। नच पंजाबन और प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, हाँ फिर लो। और इस तरह की और बहुत सारे कुड़ियां आपके- लोग 8 साल होए नहीं साडे बनवे फिर नू प्लीज प्रीतो साडे नाल विआह कर ले, ये थोड़ा हो जाए सर। हाँ साढ़े नाल नहीं, इकल्ले बंदे दा नाल। पहले बन प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, इस तरह है। कमाल है, कमाल है। तो आजकल मतलब थोड़ा फोकस कर पा रहे हैं इस साइड पे अबरार भाई? नहीं,
क्योंकि जाहिर है पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान है, हल्के की सियासत है, वहाँ पे वक्त लग जाता है बहुत। गाना जहन में आता भी है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल गाना आता है और वो फिर मैं लिख डालता हूँ कि इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर ना मंजूर, वो भी आपने सुना होगा। और या फिर अभी जो खान साहब को बहुत पसंद है, उनका मुझे मैसेज भी पिछले दिनों आया, मैंने एक और गाना भेजा था उनको, कहने लगे थे तुम्हारा आज़ादी वन, योर आज़ादी वन इज़ द बेस्ट। वो कौन सा, वो भी ज़रा सुना दें। जो अभी लेके रहेंगे आजादी, वो आज़ादी वाला ना, हाँ। हम लेके रहेंगे यहाँ, तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। आप ज़रा ये बताएं कि ईद का मौका है, हाँ। और जाहिर है कि आप ये बताएं कि आजकल ईदी अब तो मेरे ख्याल में वसूलने का चक्कर तो ख़त्म हो गया, अब तो देने ही पड़ती होगी हर जगह, ऐसे ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह हम 8 बहन भाइयों में से सबसे छोटा हूँ मैं, ओए होए 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 और 7 लोगों से तो मिलती है मुझे। अच्छा, वाह भाई। लेकिन मसला ये होता है कि जो 7 लोगों से मिलती है ना, वो माशाल्लाह 7 के आगे अगर एवरेज आप 4-4 भी लगाए ना तो 28 बनते हैं, वाह वाह वाह, जबरदस्त हो गया। और कई तो उनके भी आगे हो चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो 40 से क्रॉस कर गई है बात। अच्छा भाई बात सुने, तो वो 40 अब आप हमें जाते जाते ईदी अब दे आप जाएं। हमें फिर ईदी दें, हमें कोई तोहफा दें और बिल्लो दे घर वाला कुछ सुना दे। पहला तारीखी गाना यस, वो सुना दें हमें। असां जाना बिलो देख बाइक गिन जाना बिलो देख टिकट गिड़ाओ लैन बनाओ जिन जिन जाना बिलो। थैंक यू सो मच अबरार Thank you फॉर so बीइंग much. विद अस। आपने बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बातें की और बड़ा हमारी यादें जो हैं की वो जो रंग है उसको दोबाला कर ताज़ा दिया कर और दिया। यादें ताज़ा कर दी जनाब। जो उस वक्त के सॉन्ग्स थे और माशाल्लाह जो उस वक्त क्रेज था, हम देख रहे हैं अभी तक लोगों को वो गाने याद हैं। काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो गए, जी। एंटरटेनमेंट का तड़का ही तड़का है जनाब। तो ज़रा थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, ब्रेक के बाद मज़ीद तड़का जारी है। हेलो जी, एक बार फिर वेलकम बैक। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? सब ठीक ठाक है? खैर मेरा बात ये है कि हम जब प्रोग्राम करते हैं और ख़ास तौर पे ईद शो करते हैं तो उसके अंदर मेहमानों का चुनाव एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएं, वो जिनको आप देखना और सुनना चाहते हैं, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं से आप रोशनास होना चाहते हैं। बिल्कुल। कितनी गहरी में बात कर रहा हूँ। बहुत ईद पे यही क्या हो बात गया कर रहे मुझे? हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपकी इस बात से बात मिलाते हुए क्या? कि हम उन्हीं शख्सियात को जिनको आप रेगुलर देखते हैं, हाँ। हर वक्त देखते हैं, टेलीविजन पे टॉक शोज पे देखते हैं और एक डिफरेंट रूप में देखते हैं, नारे लगाते हुए, सियासत पे नारे बात लगाते करते हुए, हुए, एहतजाज करते अपना हुए, हक मांगते धरना हुए। देते हुए, आपके लिए आवाज उठाते हुए, हाँ। जनाब वो ईद के दिन क्या बातें करते हैं, कैसे नजर आते हैं, क्या वो हंसते भी हैं, क्या वो गुनगुनाते भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ठीक है, और वो नाम है हाफिज नईमुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सर, ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने इसको 4 चांद आते साथ ही लगा दिए। कैसी गुजरी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? बस देखें, ईद तो ज़ाहिर है नमाज से ही, सुबह की नमाज और फिर उसके बाद ईद की नमाज, और ईद की नमाज हम मोहल्ले की मस्जिद में ही अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते हैं और उसमें सब लोगों से मुलाकात हो जाती है, गले मिलने का सिलसिला। हाँ वो भी होता है, सब ठीक ठाक होता है। अब उसके बाद हमारा तो ये होता है कि भाई हम अपने बच्चों को लेकर, हमारे बड़े भाई हैं, ज़ाहिर वालिदैन नहीं हैं, तो जो बड़े भाई हैं वही हमारे सबसे बड़े हैं, तो उनके पास हम सबसे पहले पहुँचते हैं और उनसे सलाम दुआ करके, ईद मिल के, जो भी उन्होंने वो करा के हम फिर। अच्छा, ईद के मौके पर मोहल्ले की मस्जिद में, और बाज़ औक़ात वैसे आप तो बहुत ज़्यादा सोशल हैं, लोग आपको जानते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो है ना कुछ ज़्यादा ही जज्बात में आके पसलियाँ और तोड़ने जम्मे की, गफीर इकट्ठा हो पसलियाँ जाता है। तोड़ जो जफ्फी डालते हैं, आपको भी इसका इत्तेफाक होता होगा? बिल्कुल होता है। देखें, और ये तो फिर आप देखें भाई, ये तो कहते हैं ना कि जब ओखली में सर दिया है तो मुस्लिम में डर गया है। सबसे अच्छा, अच्छी और ईद बात के मौके पर ईदी शरीक तो हैं लेकिन ईदी तो नहीं छोड़ते हैं। नहीं, ईदी भी तो छोड़नी भी नहीं चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ ज़बरदस्ती तो लेनी उसका चाहिए। रेट बढ़ता है हर साल महंगाई के हिसाब से? कोशिश तो करता हूँ, बच्चों की तो एक ही तो चीज़ होती है, हम भी तो बच्चे थे ना, तो बल्कि आदमी को अभी भी एहसास होता है कि वाकई कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें बड़े
जब सामने हो तो आदमी वाकई बच्चा बन जाए। हाँ, आप ज़रा मुझे ये बता दें कि आ जाएं ज़रा वो पुराना वाला, वो मौसीकी वाला तड़के पे तो अच्छा, ये आपकी शख्सियत का एक डिफरेंट पहलू था और बड़ा ज़बरदस्त, और लोगों ने भी इंटरेस्टिंग बड़ा था। तो ये मुझे बताइए कि मज़ीद क्या कुछ नया सुना? यार अब वो मुझे सही बात ये है कि पहले मिसरे के अलावा अगला याद ही नहीं होता है, तो मुझे इसलिए वो ज़ौक़ उस तरह से आगे बढ़ा नहीं है। आगे बढ़ा रही है। बस ठीक है। लेकिन सर फिर भी पहला मिसरा ही काफी है। नहीं, यहाँ पर बैठे हुए हमारे नाजरीन के लिए बराह रास्त ये नईम साहब का एक डिफरेंट रूप थोड़ा सा कुछ हो जाए। कभी आता यार है। इस इंटरव्यू को पहले से बताना चाहिए था। आदमी तैयारी तो करके आया। भाई, इसके तवज्जुह से हो सकता है आपका वो मेयरशिप वाला चेक पूरा हो जाए। ये एक लास्ट हर्डल। यार आपने वो मुहावरा सुना है, भैंस के आगे बीन बजाना? तो यार ये गानों से और बीनों से नहीं मानते। सर ईद के दिन तो जरा प्यार मोहब्बत का हाँ, मैसेज दे चलें देना। कोई हल्का फुल्का अच्छा, अभी भी छोड़ना दे। थोड़ा सा थोड़ा सा, ईद के अलावा तो हम आपके छोड़े ही साथ रहते हैं ना। आप दे देखें देंगे हम। 1 साल बाद आपसे तस्करा करते हैं। दौलत भी ले लो, आहा। ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, क्या मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बच्चे जिसे कहते थे बच्चे नानी। कहते थे नानी। हाँ, वो नानी की बातों में सदियों का पहरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का पहरा। चलें जी, हो जाए फिर एक और से जबरदस्त। ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं है। मेरे हमनशी चल कहीं और चल, जालिमों अपनी किस्मत पे राज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं, मेरे हमनशी चल कहीं और चल। क्या बात है। थैंक ठीक यू है, सो thank you मच so नईम much साहब, for being with आपने us, हमारी ईद को 4 चांद लगा दिए। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मोहब्बत। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह। तो जनाब, आपने देखा आज नईमुर रहमान साहब ने कितनी अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू दिखाए और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। काफ़ी डिस्कशन हो गए, काफ़ी गुफ्तगू हो गई, काफ़ी मेहमानों से मुलाकातें भी हो गई। तो क्यों ना एक ब्रेक ले ली जाए मुख्तसर सी। शीर खुरमा जिंदाबाद। एंड अगेन ईद के कोई भी दिन हो, हाँ। शीर खुरमे से खाली नहीं जाता है जनाब। टेबल पे जितना जो फ्रिज में रखा रहे, ठंडा हो जाए, अगले दिन बहुत फायदा होता है। नहीं, अगले दिन में ये नहीं होता, उसमें मजीद दूध डाल दिया जाता है। आपको ये नहीं पता? ये भी मुझे होता ये है। नहीं था पता। हाँ, उसमें दूध डाल दिया जाता है, मजीद पिस्ते बादाम ओए होए होए। छुआरे डाल दिए जाते हैं, और उसमें एक नया तड़का लगता है जी, ये वाला तड़का। और वो क्या क्या बात। लगते हैं, क्या मजेदार बनते हैं। और अब तो बड़ी वैरायटी आ गई है। हाँ, तो चलें जरा देखते हैं कैसे बनता है शीर खुरमा। आज ईद का पहला दिन है और ईद मीठी मीठी होती है शीर खुरमे से। हम आपको लेके आए हैं मिसेस साइमा खालिद के यहाँ, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है और वो अपने हाथों से हमारे सामने शीर खुरमा तैयार करेंगे, जिसे हम मज़े ले लेकर खाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ। ईद मुबारक। कैसी है साइमा? अब ये डन हो चुका है शीर खुरमा। अब ये बताएं, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अब इसको कब मैं खाऊंगी? ये रेडी हो गया है और इसको हम लगाते हैं टेबल पे। ज़बरदस्त सेट हो गया है ये। अच्छा, आप इसको गरम गरम सर्व करती हैं या ठंडा करके सर्व करती हैं?
हर एक की अपनी चॉइस है। ठीक कुछ लोग है। इसको ठंडा करके खाना पसंद हाँ, करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा गरम गर्म। पसंद हाँ। यहाँ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि भाई बड़ों से कितनी कितनी ईदी ली आपने। 1000 मुझे मतलब ईदी मिली था, मैं अपनी पॉकेट मनी रखी। मुझे 2000 मिले, मैंने पॉकेट मनी रखी। ईद मुबारक। जो मिसेस साइमा है, ये खाना तो लग रहा है मुझे बहुत अच्छा बनाती हैं। खुसूसी तौर पर अगर हम मीठे की बात करें, ईद है, मीठी ईद है, मीठी बात करें अगर, तो शीर खुरमा अभी आप नोश फरमा रहे हैं, इसका जायका किस नौयत का लगा? बहुत ज़बरदस्त जायका है। भाभी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं और हम लोग तो ईद पे खसूसी तौर पे शीर खुरमा खाने ही आते हैं इनके पास। ज़बरदस्त लग रहा है वो माशाल्लाह। जिस लगन से आप जो है वो शीर खुरमा खा रहे हैं, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत ही जायकेदार बना हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने शीर खुरमा क्या सोच के निकाला है कि ये बहुत मज़ेदार हुआ तो मैं 2-3 बाउल खा लूँगा? बहुत अच्छा बना हुआ है और हम हमेशा ईद पे इनके हाथ का शीर खुरमा खाते हैं। बताइए साइमा, आप लोगों को इसी तरह मदू करती हैं मोहब्बत से? बहुत अच्छा लगता है, हम सब बिल्कुल इसको एंजॉय करते हैं हमेशा। हाँ। और डिफरेंट हम खाने बना के अच्छा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ज़बरदस्त। इस तरह से ईद गुजर जाती है। ईद को बच्चे 3 भी बहुत जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ईद के रोज़ इतनी मोहब्बत से इनवाइट किया और नो डाउट आपका शीर खुरमा लाजवाब है। और मीठी मीठी ईद और मीठा मीठा शीर खुरमा इंजॉय कर रहे हैं हम। आप भी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। ईद का मौका है तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। ईद ही देनी चाहिए जी। और हम आपकी ज़िंदगी में ईद के रंग दुबाला करने के लिए मौजूद हैं। जी। ईद के दिन भी हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारा सेट देखें और ये ईद ही है हमारी तरफ से। जी। और जनाब, आपको आज हम ऐसे गुलकार से मिलवा रहे हैं जो यूं तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर कोई उनके नाम से वाकिफ है। तो इंट्रोड्यूस कराते हैं जी जनाब आपको नईम अब्बास रूफी साहब से। थैंक यू सो मच सर। और आपके साथ आपके साहबजादे अली अब्बास रूफी साहब हैं। ईद माशाल्लाह मुबारक। से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और पूरे पाकिस्तान को बिल्कुल जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है उन सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। माशाल्लाह आप वैसे के वैसे ही हैं। क्या आप हयात नहीं भी भाई, हैं? नहीं क्या ऐसे वैसे के जरा वैसे नहीं है, बल्कि और स्लिम स्मार्ट होते जा रही है। चक्कर क्या है भाई, ये बताएं। एक्चुअली खुराक थोड़ी बड़ी ज़बरदस्त रखता हूँ मैं, थोड़ी रखता हूँ लेकिन अच्छी रखता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे तो हम तस्करा कर रहे हैं जिस तरह से सदफ ने बताया, संग संग चलें, एक वो था, लेकिन असल जो आपको बूस्ट मिला था वो मेरे ख्याल में बिल्कुल उस्ताद नुसरत अली खान साहब की जब उनका ट्रिब्यूट किया, मैं उस्ताद हो वो उस्ताद ही रहता है। और आप उसकी खुशबू तो दे सकते हैं लेकिन खुद वैसे नहीं हो सकते। उसके लिए फिर उनकी स्ट्रगल और उनकी रियाजत बहुत थी। कमाल हम तो फॉलो किया हमने, तो फॉलो करने में मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी। अच्छा एक चीज़ ये है कि अब चूँकि आप मौजूद हैं, अली से भी हम ज़ाहिर है कि इस्तिफादा करेंगे और ईद और का पहले दिन भी है। हमने इससे हमद और इस तरह से सुनी थी। कुछ स्टार्ट में कुछ उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं, शेख जो करता है मस्जिद में खुदा को सजदे उसके सजदों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं, कोई दिल में लिए अरमा चला जाता है, कोई खोए हुए औसा चला जाता है, हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना, क्या बात है, क्या लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचा। एक्सपीरियंस क्या जबरदस्त बात की। आप देखें कि ये क्या भाई, मैं तो साथ बैठी थी ना, मैं तो बिल्कुल गूज़बम्प्स। सदफ मुस्कुराना भूल गई। मैंने कहा मैं मुस्कुराऊं। तो अली अब्बा तो यहाँ पर मौजूद हैं और माशाल्लाह वो कहते हैं मुझसे 5 टाइम्स आगे हैं आप, तो कुछ हो जाए यहाँ पर ज़रा फिर से फन का मुजाहरा। और अब्बा की प्रेजेंस बिल्कुल। इससे प्रेशर पड़ता है वैसे या इससे नहीं, इससे कंफर्ट मुझे मिलता है। ओके क्योंकि जहाँ गलती होती है ना
तो वो उनकी नज़रें बता देती हैं कि यहाँ तुमने गलत कर दिया है। वाह वाह। तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लबे आए तू न बिछड़ के मिलियो चन सजना सा सारा जमाना लबे आए तस्वीर बहुत आला। मेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं। मेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं। क्या बात है भाई, वाह He's जबरदस्त। come a long way, मतलब और ये बहुत मुश्किल, ये it's और not वो भी easy। अपने अब्बा के साथ बैठ के जो खुद माशाल्लाह। और सजाद अली साहब का मतलब दूसरा मुझे बताएं नईम भाई कि आप लोग माशाल्लाह साथ एक इतना सिखाने का अमल है, डिफरेंट जॉनर है, लेकिन आप प्रैक्टिस साथ करते हैं या कुछ साथ गाने का सोचा आप? नहीं, एक्चुअल पता क्या है कि अब मेरा स्कूल ऑफ थॉट नुसरत अली खान साहब का वो स्टाइल है सारा, वो हो सकता है कभी करें भी कुछ हम मिलके करें भी, लेकिन अभी तो मैं चाह रहा हूँ ये सोलो कोई, अभी उसका वीडियो शूट हो रहा है तो इंशाल्लाह ईद के बाद फर्स्ट वीक में उसको लॉन्च कर रहे हैं। ओए होए, तो बहुत वीडियो में वीडियो है। खुद हीरो तो नहीं आ रहे? ओए होए, तभी ये फिटनेस। फिटनेस के पीछे जो राज अच्छा है, यार वो मेरी हमें बात समझ आ सुनिए, गई है। कोई हंसता मुस्कुराता जरा ईद वो के दिन लोगों की जरा ईद कौन सा था वो आया लड़ी है। हाँ यार वो उसमें जो एनर्जी थी रूफी भाई, अच्छा मतलब वो रूफ क्रॉस कर गई थी। नहीं। और मेरा जब भी मूड डल होता था गाड़ी में स्पेशली ना, तो वो बस ये है कि फुल शादियों में तो हर जगह चल रहा है वो। चलाएं यार, यहाँ पर भी चलाएं। औंदियां नसीबां नाल है खड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाटा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए सनाई आया लाड़िए नी मेरा शेरिया वाला बन आया। क्या बात है, जबरदस्त मतलब दिस इज रिमार्केबल यार। और कितना फुल ऑफ एनर्जी ये सॉन्ग था, और बहुत ज्यादा बड़ी पावर चाहिए क्योंकि उसमें गैप नहीं है। और दोनों माशाल्लाह मतलब आपकी सिंक भी बहुत अच्छा था। ये भी आसान नहीं होता। जी गैप नहीं है ना बीच में, गैप नहीं, जिसमें गैप सांस ना हो तो वो मुश्किल पड़ जाती है उसमें। ईद मुबारक हो आप दोनों तशरीफ लाए और आप लोग सबको बहुत अपना टाइम निकालने के लिए वाले दिन भाई। नहीं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं यार, मतलब अल्लाह ताला आप दोनों का इसी तरीके से साथ सलामत रखे। तो जनाब आपकी मुलाकात करा दी अली अब्बास रूफी और नईम अब्बास रूफी थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में मैं ज़रा कुछ खा लूँ मजीद, क्योंकि अशफाक जो है ना वो तो ऑनियर भी खा लेते हैं। मैं थोड़ा सा ज़रा सा सोचती हूँ मेरी लिपस्टिक ना ख़राब हो जाए, तो बस मैं ब्रेक ले रही हूँ, बहुत ज़रूरी है ब्रेक लेने। ब्रेक लेने के बाद आते हैं। जी जनाब, बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। 1 घंटा गुजर गया खैर वाफियत से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दूसरे घंटे में फिदवी अशफाक इसाक सत्ती सदफ अब्दुल जब्बार के साथ आपके सामने फिर से मौजूद है। की कर रहे हो तुसी सारे? तो ये आपने जाना पहचाना माना दुलारा और लाडला पता नहीं क्या क्या कहते हैं आप, वो आपने साहब के नहीं पहले हो लगाया? गया ना, पहले हो गया वो इससे तो पहले वो तो हर बार ही होता है नहीं हर बार नहीं, वो फिर एक वो ओवरडू हो जाता अच्छा है। मैंने लाडला खुद ही लगा दिया था। वो भी है, जाहिर है मैं फेवरेट जो हूं सब। ओह माय गॉड, सेल्फ ऑब्सेशन, खुद ही से until you make it। तो जनाब बस बहुत तारीफ हो गई, आगे बढ़ते हैं जी। ईद के मौके पर हम ऐसी शख्सियात से आपको मिलवाते हैं कि जो कि अपने अपने मुख्तलिफ मैदानों में अपने फ़न का लोहा मनवाते हैं, और ऐसा ही एक नाम वहाब रियाज का है जो लेफ्ट आर्म पेसर हैं और अपने ब्रूट पेस की वजह से वो जाने जाते हैं। और जब वो गुस्से में आते हैं तो उनकी एग्रेशन देखने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन एग्रेशन ऑन फील्ड कम दिखाते हैं। जब बॉलर्स की तरह बॉलिंग कराते हैं और जो बैट्समैन सामने उनके सामने मौजूद होते हैं तो वो उनके कदम कांपना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब तो पंजाब काबीना का हिस्सा भी है जनाब, निगरान काबीना का हिस्सा है क्रिकेटर वहाब रियाज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहिएगा, ईद मुबारक आपको, और कैसा ईद का दिन गुजर रहा है? मेरी तरफ से पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन बस उसी तरीके से आप उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं,
घर आते हैं, सबको ईद मिलते हैं, लोगों के घर ईद मिलने जाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है। भाई वहाब भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो ख़ास तौर पर जब क्रिकेट खेलते हुए मसरूफियात होती हैं तो उस वक्त इतना टाइम मिलता था, क्योंकि अक्सर टूर्स भी ईद के मौके पर भी मुल्क से बाहर हो रहे होते थे, वो टाइम ज़्यादा मुश्किल था या ये टाइम कंपैरेटिवली मुश्किल है? देखिए, जब आप टीम के साथ होते हैं तो तब मेरी काफ़ी ईदें गुजर गई हैं, लेकिन देखें ईद का मज़ा तो घर वालों के साथ ही होता है और पिछले 2-3 सालों से मेरी ईद जो है वो घर वालों के साथ ही गुजरी है। तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ क्योंकि बेटियाँ मेरी छोटी हैं और उनके साथ जो मज़ा आता है, उनकी तैयारी और उनकी वो चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, ये सारी चीज़ों को देखना, खुद साथ लेके जाना, तो वो फिर ज़रा ज़्यादा एक्साइटिंग होता है मेरे लिए। तो ज़रा ये भी बता दें वहाँ कि दूसरा दिन ईद का या तीसरा दिन, क्या वो यौम ससुराल होता है आपके लिए? नहीं, देखिए, ईद का पहले दिन ही चला जाता हूँ। ऑब्वियसली सबको ही मिलना होता है और मेरी ये कोशिश होती है कि पहले दिन हम सबको मिलें और फिर दूसरे दिन अपने घर एक गेट टुगेदर रखें जिसमें सारे आएँ और सबको ही आप मिल लें। और ईद के तीसरे दिन जो दोस्त या जो रिश्तेदार रह जाते हैं दूर के, फिर उनसे मिलने का प्लान होता है कि उनके साथ मिला जाए, उन लोगों के साथ वक्त गुजारा जाए। ससुराल खुशी खुशी जाते हैं वैसे, या बस बेगम ने कह दिया तो जाना तो है क्योंकि बेगम ने कह दिया? आप शादीशुदा तो नहीं है जो इतनी आपको टेंशन है? ये जानना चाह रही है, ये मुस्तकबिल की पेशबीनी करना चाह रही है कि होता क्या है। देखिए, तो अगर तो आपकी शादी हुई होती तो आप ये सवाल ना पूछती, लेकिन शायद आपने करनी है तो शायद फिर आपने कहना पूछ रही है। फिर आपने कहना जाना ही जाना होता है। हाँ, जाना तो ऑब्वियसली पड़ता है आपको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप ना जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं तो बड़ा इजीली जाता हूँ। बस मैं यही जानना चाह रही थी। मुझे जाना मिलना, मैं जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ के हुआ तो। और वहाँ आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? यार ये अच्छा सवाल है, वैसे साल याद नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है 2023 के एंड में 10 साल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको मज़ेदार बात बताऊँ, पहली जो हमारी वो एनिवर्सरी थी उसमें ना मेरी बेगम को याद था ना मुझे याद था, 3 दिन बाद मैंने उसको याद दिलाया हमारी एनिवर्सरी हो गई है। टीम में दोस्ती सबसे ज़्यादा किससे है, या ओवरऑल जो प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे है? मेरी सबसे ही दोस्ती है, सबके साथ अच्छी वो रखता हूँ मैं, सलाम दुआ। बाबर आ जाते हैं, इमाम आ जाते हैं, सरफराज है, अज़हर अली है, हसन अली हैं, इसी तरीके से आज़म ख़ान है, इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर है, मतलब यू नेम इट, तो शादाब, मतलब यू नेम इट, तो हारिस रऊफ़, इन सब के शाही। और इफ्तिखार से मतलब मेरी सबके साथ ही है। इफ्तिखार से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। इफ्तिखार से बहुत अच्छे ताल्लुकात है मैंने देखिए, वो हमारा बिल्कुल जिसका आप पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट उसको देना चाहिए यार। वैसे मैं हैरान हूँ, मतलब प्लीज़ टेक मी थ्रू दैट, कि मैं जब देख रहा था ये मैच तो मैं सोच रहा था चलो एक लग गया, मैंने कहा अभी कमबैक हो जाएगा। वो क्या एक मोमेंटम ऐसा बैट्समैन का बन जाता है कि बॉलर बॉलें ऐसी देता रहता है कि जहाँ दे रहा है वो पढ़ने, वो हुआ क्या था? देखो, आई डोंट थिंक इसमें कोई ख़ास एक्सक्यूज़ है। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो वो एक एग्जीबिशन मैच था, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता आपका कि जिसमें आप जान लगा के बॉलिंग करो ना, तो ये तो पहली वजह थी। दूसरी वजह था कि यार अच्छा ये मार लेगा 1-2 छक्के तो कोई बात नहीं, मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन जब मुझे पहले 3 पड़े ना तो मैं थोड़ा सा उसके बाद सीरियस हुआ, मैंने कहा यार ये तो काम बिल्कुल ही ख़राब है, 3 बॉलों पे 3 पड़ गए। उसके बाद मैंने एक यॉर्कर उसको बहुत अच्छा मारा जिसमें उसने स्लैश मारा मुझे, तो वो छिक्का हो गया। उसके बाद मैंने कहा यार नहीं, अब काम जो है आज किस्मत नहीं थी, तो अब कुछ और ही करके देख लो। हाँ, आज किस्मत नहीं थी, तो बस ये चीज़ें थी। लेकिन आई थिंक क्रेडिट स्टिल उसको जाता है, बेशक इट वाज एन एग्जीबिशन मैच, बेशक मैं कह दूं मैं ज़्यादा वो ज़ोर से बॉलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन उसने तो 6 छक्के मार दिए ना, तो उसको तो क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, वहाँ फिटनेस की बात हो रही थी तो जाहिर है आप लोगों को तो बड़ा मेंटेन रखना पड़ता होगा, फिर पाकिस्तानी खाने इतने मज़ेदार होते हैं, कैसे हाथ रोकें? तो खाने के शौकीन हैं या अब जो भी मिल जाए दाल रोटी सब्जी खा लेते हैं, कुछ फरमाइश है? ज़िंदगी में जब आप बड़े होते हैं ना तो आप यही सुनते हैं कि बेटा आप ये कमा रहे हैं खाने के लिए कि खाते रहें और चीज़ें अच्छी हो जाए। तो मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, दुनिया में आया तो सब कुछ खा लो पता नहीं कितना टाइम है तो जो फिटनेस है वो ऑन अ साइड है, साथ मेहनत करते जाओ, तो आई बिलीव, मुझे आई एम अ फूडी। ज़ाहिर है कि ख़वातीन परस्तार भी काफ़ी होती हैं तो फिर वो कैसे मैनेज करते हैं? और भाभी मैंने शुको शुभात कुछ रखती थी इस दौरान? रखती हैं नहीं, बिल्कुल रखते थे और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन होता ये है कि जब आपकी शादी हो जाए ना तो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ें ना ये खुद से जो है ना वो मतलब ख़त्म नहीं होती, कम हो जाती है ऑब्वियसली।
ऐसे ही समझते हैं। ये बयान उनके लिए, भाभी साहिबा के ये लिए। तो भाई अब आप खुद ही आप निपटिए। कोई मसला नहीं है। कोई कह रहे कोई मसला नहीं। तो मतलब कभी गुस्सा तो नहीं किया उन्होंने कि भाई क्या आपके फैंस जो हैं वो सारा वक्त तो आपका फैंस ही ले जाते हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कि ਤੁਸੀਂ शादीशुदा हो? हाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं बल्कि कभी किसी को मना कर दूं कि जब मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ हूँ और मैं मना कर दूं कि नहीं मैं आई एम विद फैमिली, आई डोंट वांट टू, तो वो मुझे कहती है कि नहीं वो आपके फ़ैन है, वो उनको आप ज़रूर दें, आप किसी को इस तरह मना ना किया करें। क्या बात है। बट मैं उससे फिर ये कहता हूँ कि मोस्टली हम लोग क्योंकि फैमिलीज़ के साथ इतना घूमते फिरते नहीं, जब हम फैमिलीज़ के साथ घूमें तो एटलीस्ट तब तो इन लोगों को हमें टाइम देना चाहिए कि हम ज़रा आराम से बच्चों को टाइम दे सके, बीवी को टाइम दे सके। लेकिन वो शी इज़ ऑपोजिट, शी से अगर कोई आता है तो आपको उसको बिल्कुल देनी चाहिए। अच्छा मुझे time देना बताइए और कि उसको टीम में आपको ज़रूर करना आपके चाहिए। अलावा आपने तो चलो अपना बयान कर दिया, बाकी भी देखते होंगे, बाकी कौन इस तरह की अटेंशन को एंजॉय करता था ये कैसा सवाल आते है? जाते? क्या आप मुगलवाना चाह रहे हैं बाप से? ये सारे अटेंशन हर एक को पसंद है, कोई भी इंसान ज़िंदगी में उसको अटेंशन पसंद है। बस बेगम के साथ होते हुए नजरें झुका के लग जाते होंगे, नीवे नीवे होंगे हैं। या तो मैंने आपको बताता हूँ 2 चीज़ें किया करें, या तो आप बीवी के बिल्कुल पीछे चला करें या बीवी से बिल्कुल आगे Oh चला my करें। God, यहाँ साथ पे चलेंगे तो पता तबादला चल हो रहा जाएगा। है टिप्स का। बिल्कुल सही है। क्या वहाब रियाज ने भी पॉलिटिक्स में आना है फ्यूचर? नहीं, मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे सियासत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा एक ये जो था, आपको पता है जो टेक केयर सेटअप है वो 3 महीने का था और उसी को मद्देनज़र रख के जो भी काम करना है, जो भी सोच है, जो भी बेहतरी कर सकते हैं वो हमने करनी है। थैंक यू सो मच वहाब रियाज और लवली टॉकिंग टू यू। मज़ा आया आपसे बात करके और ईद मुबारक आपको एक बात है। थैंक यू जी, आप लोगों को भी ईद मुबारक। जी जनाब, वैसे काम तो हम लोग भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है ईद के इस पुरमसरत मौके पर आपके सामने बैठे हैं और ज़ाहिर है घर वालों से थोड़ा दूर ईद मना रहे हैं। हाँ। लेकिन हमें फिर भी मौका मिलेगा कुछ अपने घंटों घर वालों बाद, के पास बिल्कुल, हम जाने मौका का, मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारी टीम, हमारे कैमरामैन, हमारे स्टाफ बाकी जो है वो भी जिस तरह से काम कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन कुछ हमारे लोग ऐसे हैं, बिल्कुल। कुछ हमारे प्यारे ऐसे हैं जो कि अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी, मेरी, सदफ की, सबकी हिफाजत के लिए और सरहदों पर मौजूद हैं। जान हथेली पर रखकर टाइम अपना हमारे लिए वक्फ करके अपनी फैमिलीज के साथ जो लम्हात गुजार सकते हैं वो वक्फ करके सिर्फ आप लोगों की खातिर, हमारी खातिर, इस मुल्क की खातिर, वो कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं इन द जी? लाइन ऑफ फायर। ब्रेक ले ली जाए मुख्तसर सी। हेलो जी, वेलकम बैक। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ठीक ठाक हो? सब खैरियत है? सदब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती अशफाक। ईद मुबारक ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, आपको भी बहुत बहुत ईद आप मुबारक। सबको भी ईद मुबारक। तो प्रोग्राम ये- आगे बढ़ाते हैं जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा। अब आप ये देखिए कि कराची से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया और क्या ज़बरदस्त अंदाज में आप ये देखें कि सियासत करती हैं, बड़े अपने बड़े भरपूर मुनफरद तरीके से लहजे दिफा में करती हैं। दिफा करती हैं, तहजीब के दायरे में रहते हुए तहजीब और तमद्दुन का दायरा जो है वो उसको कभी क्रॉस नहीं करती। बीइंग अ विमेन पॉलिटिशियन हाँ। ये बड़ा मुश्किल होता है जी, अपनी जगह बनाना और बड़े कम वक्त में जगह बनाना। चलें जी, अब तारुफ तो करवा दिया हमने आपको। नाज बलोच हमारे साथ मौजूद है। नाज, ईद मुबारक हो सबसे पहले ईद आपको मुबारक बहुत हो। बहुत। लुकिंग नाइस, हाँ वेरी जी, नाइस, ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह आप। तो कैसी गुजरी है भाई ईद, हमें बताइए। ईद मुबारक आप सबको और ARY के व्यूवर्स को, सबको मेरी तरफ से और पूरी मुस्लिम उम्मा को ईद मुबारक। दिल की गहराइयों से दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान जो है मौजूद हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जबरदस्त। नाज जरा ये हमें बता दें, इतनी अच्छी आप लग रही हैं आज, तो ये जो आपने जोड़ा पहना हुआ है ये आपकी Thank you. अपनी चॉइस है, खुद खरीदा जाके या फिर बस आपको आपके मियाँ ने गिफ्ट कर दिया? जरा बताएं तो उसके पीछे राज क्या है? देखिए ये जो ईद के जोड़े होते हैं ना, ये इसमें माँ का प्यार होता है। आहा। और मैं जो है, मैं बचपन से मेरी आदत रही है कि मैंने हमेशा ईद के कपड़े और हर कोई भी बड़ा ओकेजन हो तो वो मदर्स चॉइस इज़ माय चॉइस। मैं हमेशा अपनी वालदा की चॉइस जो है वो मुझे क्योंकि एक माँ को पता होता है कि मेरी बेटी पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी और वो किस लिबास में अच्छी लगेगी, किस रंग में, तो एक माँ से बेहतर कोई जज नहीं कर सकता। तो मेरी वालदा की जो चॉइस होती है वो मेरी चॉइस होती है और मुझे अच्छा लगता है जो मैं वो उनकी चॉइस से पहनती हूँ, उसमें उनकी खुशी, उसी में मेरी खुशी होती है। तो ये बताइए कि आगे से कोई एतराज़ तो नहीं है शौहर नामदार की जानिब से कि भाई मेरी भी सुन ले बेगम? नहीं जी, बिकॉज मेरी
नहीं, मेरी वालदा जो है ख़ुद बहुत ही डिसेंट किस्म की ड्रेसिंग पसंद करती हैं और मेरे लिए भी जो सेलेक्ट करती हैं। मैं खुद भी शॉपिंग करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ जाके ईद की शॉपिंग करती हूँ, लेकिन ईद के पहले दिन का जोड़ा जो है वो हमेशा अपनी वालदा की चॉइस और उन्हीं की प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ जो जोड़ा होता है। नाज, ये बताएं कि सियासत में मसरूफियात भी बहुत होती हैं, तो ऐसे में ज़ाहिर है कि दिन कैसे गुजरता है? कोई वक्त निकाल पाती हैं अपने लिए? कुछ कुकिंग करने का वैसे कोई शगफ वगैरह है? कुकिंग मुझे आती ज़रूर है। हाँ। और ये है कि सियासत में बहुत मसरूफियत होती है, लेकिन दुनियादारी और अपने फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। हम ये पूछ रहे थे ना नाज के आपके जो मियाँ साहब हैं वो बताएं जी, वो कितना सपोर्ट करते हैं? अगर आपने ज़ाहिर है बीइंग ए पॉलिटिशियन, लेकिन ईद पे तो तैयारी करनी है, मेहंदी भी लगवानी है, चूड़ियाँ भी पहननी है, पार्लर भी जाना है, तो वो खड़े होकर कहीं वेट करते हैं आपका, आपको ले जाते हैं, फरमाइशें पूरी करते हैं फिर आपकी? सदफ, बिल्कुल मेरे हस्बैंड जो है उनका साथ मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ही इज़ माई स्ट्रेंथ। वो मेरे साथ हैं तो मैं यहाँ हूँ। मैं जिस मकाम पे हूँ, जो कुछ करती हूँ, मेरी हर कामयाबी के पीछे मेरे वालिदैन की दुआ और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है। ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला इंसान को कामयाबी अता फरमाता है, और मैं समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो साथ है मेरे साथ, उन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया। तो ये बताएं ना, घर गृहस्थी उतार चढ़ाव आते हैं, खाना भी, कुकिंग भी, क्या उसमें भी हाथ बटा देते हैं? ज़रा घर में भी तो देखना होता है ना, आप तो इतनी बिजी रहती हैं सियासत की वजह से। बहुत इजी गोइंग मैं लेकिन अपने फ़राइज़ अंजाम देती हूँ सदफ। मैं अपने घर की जिम्मेदारियां भी अदा करती हूँ। मैं उन ख़वातीन में से नहीं हूँ जो मैं ये कहूँ कि जी मैं बाहर के काम करती हूँ तो घर आके अपना पर्स फेंका और जाके आराम फरमा दिया। अच्छा। मैं शायद मोस्टली ये होता है कि जब मैं घर आती हूँ, द फर्स्ट थिंग आई डू इज दैट आई रन इनटू माय किचन। जबरदस्त। चाय तो बना देते होंगे ना, कभी आप बड़ी थकी हो तो कहते होंगे चलो आओ चाय का कप मैं तुम्हें पिलाऊं, तो चाय तो बना लेते होंगे, अंडा फ्राई कर लेते होंगे। ये आपको, मुझे लगता है सदफ ने मेरे घर में कोई कैमरा छुपा के रखा है। सदफ, आपको कैसे पता? जी हाँ, चाय जो है वो मेरी फरमाइश पे मेरे लिए बनती है। वाह वाह। और मेरे हस्बैंड जो है नदीम बहुत मज़ेदार किस्म की चाय मुझे बना के देते हैं, बल्कि कभी कभी वो उसमें कभी वो उसको जो है ना मसाला टी करके उसमें इलायची और मसाला टी, थोड़ा अदरक डालते हैं। मसाला टी इज माय फेवरेट। नाज, सदफ, ये लक हमेशा नहीं होती, ये मूड पे डिपेंड होती है। चाय जो है ना वो हर वक्त नहीं होती, जब अच्छा मूड हो तो फिर चाय बनती है। फिर याद करना पड़ता है कि ऐसी चाय थी तो उसकी वजह से अब ये दिमाग तरोताजा है। नाज, थैंक यू सो मच नाज बलोच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो, और बड़ा ज़बरदस्त आपसे आज भी गुफ्तगू रही। दिस इज रिमार्केबल। मतलब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त बातचीत रही। अब जनाब लगने लगा है हमारे ईद शो में शायरी का तड़का। मतलब कितने फ्लेवर हम आपको देंगे। आप ये देखें कि हम सियासत का, मौसीकी का, खानों का, सियासतदानों का, पूरी करें जी, फिर हर चीज़ का, और अब आ गया है शायरी का तड़का। तो हमारे साथ एक ऐसे शायर मौजूद हैं जो कि नौजवानों में बेहद मकबूल हैं। शायरी का उनका अपना अनोखा अंदाज़ है, मुनफरिद अंदाज़ है, और संजीदा नज़में भी अपनी मिसाल आप हैं। तो डॉक्टर ताहिर शहीर आज बाखबर सवेरा ईद स्पेशल के मेहमान हैं। ईद बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। सब ये बताएं ईद कैसी गुजर रही है, क्या करेंगे अभी, कैसे ईद का दिन कैसे गुजर? ईद का दिन दोस्तों से मिलते मिलाते, हंसते, अपने रिश्तेदारों से, बाकी अहबाब से मुलाकातों में गुजरता है। और मैं यही कहता हूँ कि देखो यार, इसको सो के ना गुजारो। हम बाकी दिनों में बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन ईद के दिन हम कहते हैं वो छोड़ो यार सो जाते हैं। नहीं, ये सोने के लिए नहीं है, ये खुशियाँ मनाने के लिए, तो खुशियाँ मनानी चाहिए। ये जो आजकल हमारा सियासी बड़ा हम देख रहे हैं, बड़ी हीटअप हुआ हुआ है मामला, कोई पीछे नहीं हट रहा, कोई एक कदम पीछे नहीं हट रहा, कोई जो है वो अपनी जो कहते हैं ना धुआंधार तकरीर से मुखालफिन को यूं जवाब दे रहे हैं। सर, ऐसे में शायरी से हम जरा माहौल को कैसे ठंडा कर सकते हैं? पहला एक आपको तज़मीन का शेर सुनाता हूँ कि अंधेरे में करेगा कैमरा क्या। अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, हल ये है वरना। अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, हल ये है वरना यही तंजीम साजी बाइसे तज़हीक हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ मत रखना, न जाने किस गली से अपनी वीडियो लीक हो जाए। क्या बात है, ये न जाने किस गली से अपनी वीडियो लीक हो जाए। क्या बात। और इसी के मैंने एक और लिखा था कि नहीं मिलनी तो लीक ही ना हो। हाँ। आम नौजवान ये भी मसला आता है ना, नहीं मिलनी तो लीक ही ना हो, ना उलझन ना टेंशन हो। ठीक है ना, नहीं मिलनी तो लीक ही ना हो, ना उलझन ना टेंशन हो। जिन यारों के पास हो वीडियो एमी सर पे चढ़ते हैं, पोस्टें पढ़ पढ़ खून जले, और बस एक वीडियो की खातिर टके टके के लोगों के भी तरले करने पड़ते हैं। यार इनबॉक्स तो कर रहे।
ऑडियो वीडियो दोनों। हाँ, यही चलता है। तो ईद के दिन की एक दुआ पहले 2 शेरों में कि ईद के दिन की दुआ क्या है कि हर चीज मुझको तोहफे में मिल जाए खुद ब खुद। हर चीज मुझको तोहफे में मिल जाए खुद ब खुद। हर चीज मुझको तोहफे में मिल जाए खुद ब खुद। मेरे 1000 जुर्म हो लेकिन सजा ना हो। इतना अमीर मुझको भी मेरे खुदा तू कर, अपनी ही मर्सिडीज का मुझको पता ना हो। ओए होए होए ओए होए होए होए। ये दुआ बनती है ना, बैठता है। अपनी ही मर्सिडीज का मैं सदफ से भी ये कह रहा था। मैंने कहा एक आध हमारे पास गरीबों के पास होती है तो याद भी रहता है। हाँ। जहाँ कारवां हो पूरा तो कैसे पता चले भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और नज्म देखिए मेरी, आपकी नजर करता हूँ। ईद का दिन है, घर घर फैली है खुशबू पकवान की। ईद का दिन है, घर घर फैली है खुशबू पकवान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। 30 दिनों में 24 घंटे चलनी इनकी मर्जी। 30 दिनों में 24 घंटे चलनी इनकी मर्जी। मौलवी साहिब बेगम साहिबा तीसरा या फिर दर्जी। ये तो बड़ा दिल से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है तीसरा या फिर दर्जी। तीसरा या फिर दर्जी। ये मुसलसल यही तरतीब चलती है हमेशा। जो है वो सूरत हाल जब देखते हैं तो लेडीज को भी याद आती हैं रह रह के सब चीजें। लेडीज को भी याद आती हैं रह रह के सब चीजें। पीको रह गई, लेसे रह गई, पट्टी नहीं कमीजें। सॉरी, पट्टी रह गई, लेसे रह गई, पीको नहीं कमीजें। और गले अलहदा बाजू बकरे बॉर्डर वाले केरे। सूट है सिल्ला एक मगर 100 दर्जी के फेरे। और बेगम और घड़ी दोनों में। अब ईद के दिन बेगम का मंजरनामा क्या है ये बताएं। ये भी जरूरी है। शादीशुदा है? ओ माशाल्लाह, क्या बात है। बेगम और घड़ी दोनों में एक ही कॉमन आर्ट है। एक बिगड़े तो बंद हो जाए, दूजी समझो स्टार्ट है। ओह माय गॉड, पते की बात है। बेगम और घड़ी दोनों में एक ही कॉमन आर्ट है। एक बिगड़े तो बंद हो जाए, दूसरी समझो स्टार्ट है। बेगम ने पहले 2 घंटे मेकअप शेकअप की था। उसके बाद ना पूछो मुझ पे जो जो कुछ है बीता। रीजन ये थी बेगम ने जब पूछी मुझसे राय, मुंह से ऐਵੇਂ ही निकल गया कि अल्लाह मियाँ की गाये। बहुत मनाया लेकिन फिर भी बैठी मूड बनाए। लाख कहा कि मैंने कहना था ऐश्वर्या राय। गाय यानी गुड गाय। गुड गाय। गाय यानी गुड गाय इंग्लिश वाला था बोला। इस ड्रेसिंग में एज तुम्हारी लगी है मुझको 16। तुमसे प्यारी सूरत मैंने देखी नहीं इंसान की। आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की। और 2 घंटे जब बेगम साहिबा अपने मैके जाएं, 2 घंटे जब बेगम साहिबा अपने मैके जाएं, घर में शौहर खुद अपनी शादी की फिल्म लगाएं। फिल्म को एंड से शुरू करें, रिवाइंड में देखें सारी। फिल्म को एंड से शुरू करें, रिवाइंड में देखें सारी। सब कुछ वापस जाता देखें बारी बारी बारी। और रुखसती वाला सीन जो देखें दिल में ठंड पड़ जाए। रुखसती वाला रिवाइंड हो रहा है। रुखसती वाला सीन जो देखें दिल में ठंड पड़ जाए। बेगम कार से उतरे वापस अपने घर बढ़ जाए। चेक करें आप, चेक करें। चलें जी। थैंक यू सो मच शहीद भाई। मतलब वी वर ऑनर्ड टू हैव यू यार। मतलब बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। और आप यकीन करें कि पूरे शो में भी आप बैठे रहें तो मुझे नहीं लगता कि हमारा दिल भर पाएगा। लेकिन इट हैज बीन अ वंडरफुल टाइम। आपने हमारी ईद को 4 चांद लगाए। बहुत शुक्रिया आपने। बहुत शुक्रिया। चलें जी। तो जनाब आपने देखा शायरी का ऐसा तड़का आपको जिसका जायका मुद्दतों याद रहे। बिल्कुल, क्या शायरी जनाब, और वो भी आज के हालात पे। तो अभी यहाँ पर जो चीज़ें उनसे इंसाफ करने का वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तान और उसके मुज़ाफ़ात में एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जी जनाब, तो हमारे इस प्रोग्राम में मुस्कुराहटें और कहकहे बिखेरने का सिलसिला जारी है और आप उससे भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। क्यों जी, हो रहे हैं ना। टीवी के आगे से आपने हटना नहीं है। ब्रेक में हम आपको इसीलिए लेके जाते हैं ताकि उस दौरान आप अपने सारे मामूलात निपटा लें। बिल्कुल, थोड़ा सा आप भी जरा ना कॉफी बना लें, चाय बना लें, शीर खुरमा निकाल लें। अगर कोई मेहमान आए या कोई मैसेज आए तो उसको पहले शीर खुरमा खिलाएं, लेकिन फिर उसके बाद नमकीन डिशों की तरफ लेके। बिल्कुल, नमकीन डिशों से तो ऐसे इंसाफ करना है कि बस हमें भी एक बार मौका मिले बस। जनाब, तो ईद का दिन हो और मौसीकी के तड़के ना लगें, ऐसा कैसे हो सकता है जनाब। तो आज हम भरपूर मौसीकी के साथ आपके साथ यहाँ पर लेकर आए ऐसी शख्सियत को। और आज के दिन की मुनासबत से स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माए नाज गुलकार अब्दुल राफे खान
और उनके साथ मौजूद हैं जुनैद अख्तर जो कि उनके गिटारिस्ट हैं, और अब्दुल राफी खान ने नापा से मौसीकी में ग्रेजुएट किया है। तो बाकायदा आप ये कहें कि जिन्होंने तालीम हासिल की है, और हमारे पास तरबियत हासिल बाखबर की है। सवेरा में अक्सर आपने इनके कारनामे और इनके ज़बरदस्त आवाज़ के जौहर भी देखे होंगे। कारनामे पे मुस्कुराए भी हैं। पूछेंगे किस बात पे ऐसे मुस्कुराए? तो बहुत शुक्रिया राफे फॉर बीइंग विद अस, और पाकिस्तान आइडल के फाइनलिस्ट भी हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, ईद मुबारक। तो मुझे एक बात बताएं राफे, जी रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रही। हाँ। ये आपके साथ तब्दीली हर बार क्यों आती है? ऐसी एक्सीडेंटली होता है ऐसा कि जो हमारे साथी जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं होता इसके पीछे, लेकिन अच्छा वैसे इसमें कुछ होता है, कुछ फर्क पड़ता है, जेलिन होना या कुछ Time मतलब लगता है? या एक दूसरे के क्यूज मेरे को ख्याल से अंडरस्टैंड करना? जब भी मैं कोई आपके पास आ रहा होता हूँ, शो में आ रहा होता हूँ, हम लोग एक रिहर्सल कर लेते हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि हम लोग आपस में जेलिन हो जाते हैं, तो मसला नहीं होता इतना। ख्याल में हम क्या लेकर आए हैं आज? बस एक छोटी सी कहानी वो आपको सुनाऊंगा मैं। अच्छा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। श्योर बिल्कुल, श्योर बिल्कुल। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बनाए तेरे सदके उतार। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो ज़रा जो न कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। ओ क्या बात है, क्या बात है। वाह भाई वाह। तो राफे और मजीद क्या अभी मज़ीद, कर रहे हो? हाँ। मतलब ये मज़ीद ये कि मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग पे काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कुछ ही दिन में वो भी रिलीज़ होगा, और मुझे उम्मीद है कि लोग उसको पजीराई सुनेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि आजकल जो है वो म्यूज़िक जो है हमें जो है वो ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने म्यूज़िक के डिफरेंट टीवी चैनल्स नहीं है जो जिसमें म्यूज़िक को प्रमोट किया जाए। तो हमें अब मेजर जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया है, अब अपने गाने को जितना सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे और जितना सुनाएंगे थ्रू एड्स हो गया या आप उसमें बूस्ट लगाएं तो लोगों तक जाता है। फिर मैंने ये देखा कि पाकिस्तान से ज़्यादा आपको बाहर बहुत ज़्यादा, Universal language है ना बिल्कुल इंडिया से हो गया, बांग्लादेश से हो गया, आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। इंस्पिरेशन कौन है, और आप फिर क्या उनका गाना या कुछ सुनाना चाहेंगे उनसे? मेरी इंस्पिरेशन मेरी विश थी कि उनसे मैं कभी मिल पाऊँ, लेकिन मिल नहीं पाया। मेरी इंस्पिरेशन थी मेहदी हसन खान साहब थे, क्योंकि मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है, तो मेरी इंस्पिरेशन, मुझे याद है कि 2 क्लास में था, मेरी पहली गज़ल ज़िंदगी में सभी प्यार के। सीरियसली 2 क्लास? बिल्कुल। तो कोई वीडियो पड़ी है उसकी? वो है, अब जाहिर सी घर पे है, वो दिखाना नेक्स्ट बिल्कुल। मैं जब आऊँगा तो मैं लेके आऊँगा। तो मैंने, मुझे याद है उन्होंने वैसे ही मुझे गेटअप कराया हुआ है, और उसी वक्त मैंने 3rd पोजीशन मिली थी, मतलब पढ़ाई में भी मैं अच्छा था और म्यूज़िक में भी। तो वालदा की तरफ से था, देखो म्यूज़िक तुम कर रहे हो उसमें कोई, लेकिन पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। नहीं तो चलो वही हो जाए फिर। 2 क्लास में मेहदी हसन, क्या बात भाई, सुनाए फिर तो हमें। जरूर। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक ज़रा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूँगा मैं तो मर कर भी, मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। उफ उफ,
क्या उस वक्त बचपन में ये एक्सप्रेशंस कहाँ से लाए थे? ये तो खैर अभी वक्त के साथ साथ, लेकिन मुझे याद है कि मैं जब छोटा सा था तो मैं ऐसी जगह लेता था, तो मेरे भाई मुझे ना सजाद अली के कज़न के पास लेके गए, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके यहाँ कहाँ पैदा हो गया बच्चे, तो हमारे घरानों में पैदा, क्योंकि मेरे बचपन से ना वो जो गायकी क्लासिकल वो बचपन से थी मेरे अंदर। उन्होंने कहा भाई कहाँ तुम्हारे, हाँ, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई गाने का कोई भी नहीं गाता। मेरी वालदा जो है नाते पढ़ती हैं, तो उनके मतलब मैं लकीली जो है वो ये चीज़ें मेरे अंदर जीन्स आ गई और थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज। बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, प्रॉपर सीखना है, क्योंकि आजकल मैं देखा लोग सीखते नहीं हैं, घबराते हैं कि यार मैं तो मुझे आज आता है 2-3 कॉर्ड आ गए, हाँ 2-3 कॉर्ड आ गया, मैं जो है वो इस पे वायरल हो जाऊंगा, इस पे वायरल हो जाऊंगा, लेकिन वो भी जाते हैं अक्सर तो। बिल्कुल, इससे क्या होता है कि यार, लेकिन फिर एक आध सॉन्ग हाँ, लेकिन इस तरह हुई होता है कि आप टेक्निकल वाइज चीज़ फंस जाएंगे ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चीज़ का राग कौन सा है या इसमें किस में है, तो फिर वो जो बिन सीखा हुआ इंसान होगा वो। अच्छा, ईद कैसी गुजरी है? ईद क्या मौसीकी पे वक्त कर दिए जिंदगी या कुछ? ईद तो देखे मैं आपके पास आके मना रहा हूँ ना ऑलरेडी। अब ये होगा, बिल्कुल खाया सबसे पहले, फिर मैं आपके पास आ गया, अब मैं फर्दर यहाँ से जाऊँगा, फिर क्या मसरूफियात होंगी? फिर मैं अपने फैमिली दोस्तों के साथ मिलूँगा, क्योंकि रमज़ान में सर आपको पता है कि रोज़े में निकलना ज़्यादा नहीं होता। और ईदी मुझे मिलती है या ईदी दे रहे हैं? अब वो एज आ गई कि देनी भी पड़ती है, क्योंकि मेरे भाई के बच्चे हैं और माशाल्लाह से 6 हैं, तो तीन भाई है ना, 3 भाई के जो है वो 6 बच्चे हैं, तीनों के 6, फिर सही है, फिर ठीक है ना। मैं वरना कहता कि आपने बदला लेना है और साथ करना है। नहीं, तो अब ये है कि देते भी हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अपनी वालदा के लिए तो आप बच्चे ही होते हैं, तो वालदा से मैं ज़बरदस्ती लेता हूँ, क्योंकि वो जो ईदी लेने का मज़ा है वो सिर्फ अपनी वालदा, और फिर डिमांड के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने सज्जाद अली का तस्करा किया और ईदी का तस्करा किया, तो हमारे व्यूअर्स के लिए ईदी आपकी आवाज़ है, बिल्कुल हंसता मुस्कुराता कोई ऐसा नंबर। अगलावा मजबूरी नू आड़ जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा च पावा मैं तेनू बुलावा कल सारी ता होवे मेरे ढोले जुदाइयां दी गल बात की वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिया बनाइया दी गल बात की वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेड़ा पूरा कर जरूरी नू आलसी नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा बेसहारा ख्वाहिशात अधूरी नू वारी में जवा मैं तेनू बुलावा कल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी गल बात की वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिया बनाइया दी गल बात की वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। और जनाब, आपने देखा कि किस तरीके से राफे ने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया, और उनके साथ थे जुनैद अख्तर और साथ में ड्रमर थे अशफाक साक्सी। जबरदस्त जी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच राफे, थैंक यू जुनैद। ईद मुबारक हो बहुत बहुत आपको वंस अगेन। जुनैद, आप भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे। तो थैंक यू सो मच हमारी ईद को 4 चांद लगाने के लिए। तो देखा आपने, पाकिस्तान में टैलेंट इतना ज़्यादा, और ख़ास तौर पर ये टैलेंट सिर्फ तुक्के में ना आए और प्रैक्टिस करके और मेहनत करके और सीख के आए, तो फिर आगे बढ़ने के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं। जबरदस्त। उफ, आज तो मैंने शो को बहुत एंजॉय किया, और उसकी वजह हमारे जो गेस्ट थे ना, बहुत एंटरटेनिंग थे, बहुत मजा आया। क्या हेड्स ऑफ टू आवर टीम, मतलब उन्होंने इतना एफर्ट किया। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर इस तरह से वक्त निकाल के वो यहाँ पर तशरीफ लाए और मतलब हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। मतलब इट हैज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। कितनी मसरूफ पर्सनालिटीज हैं, और वो टाइम निकाल के हमारे पास आ रहे हैं आप लोगों की खातिर, आपको एंटरटेनमेंट करने की खातिर। और देखें जी, क्या म्यूजिक का तड़का लगा, क्या शायरी हुई, और क्या ही मजे मजे की बात हुई। तो ये सिलसिला जारी रहेगा जी, आइंदा 2 दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। वैसे तो सारा साल ही सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि बाखबर सवेरा की रिवायत है कि हम अपने मेहमानों पर और कंटेंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल, लेकिन आज ये आपने ईद स्पेशल देखा, ये सिलसिला जारी रहेगा, तो हमें देखते रहिएगा। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, और सबका ख्याल रखें, और ईद मुबारक। ख्याल रखें, और ईद मुबारक।